Hello viewers, welcome to my channel Simi 666 Tarot and Simi Tarot 1972 मेरी इंस्टा पे आईडी है। और आज रीडिंग शुरू करते हैं। मैं कार्ड इस तरीके से रख रही हूँ क्योंकि ये न्यू डेक हैं बिल्कुल, और अभी ये कार्ड आपस में काफ़ी चिपके हुए रहते हैं। तो जब ये लगातार रीडिंग्स होंगी तो थोड़ा ये फ्रीली काम करेंगे। तो अभी आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है? 2 ऑफ सोर्ड्स, डेथ, एट ऑफ पेंटिकल, सेवन ऑफ पेंटिकल, आप लोगों का रिश्ता भी रुका हुआ है, 2 ऑफ वैंड, 10 ऑफ वैंड, सॉरी मेरे मुंह से पता नहीं 2 ऑफ वैंड क्यों निकला। मुझे नहीं पता कि कार्ड में क्या आना है क्या नहीं आना, मैं तो ऐसे दे रही हूँ अभी क्योंकि न्यू कार्ड हैं अभी, तो थोड़ा मुश्किल करते हैं स्टार्टिंग में। 8 ऑफ वैंड। लेकिन अगर कोई ये रीडिंग इसलिए देखने आया था कि क्या उसके पर्सन उसको कॉल मैसेज करेंगे, तो ये देख लो आपकी तरफ बड़ी जल्दी उनका कॉल और मैसेज आने वाला है आपकी पर्सन का। 9 ऑफ वैंड। ये इंसान आपको बहुत मिस कर रहा है, बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है। जिस समय आप ये रीडिंग देख रहे हो ये आपको मिस कर रहे हैं। 5 ऑफ पेंटिकल। अकेला है ये इंसान, जैसे आप अकेले हो ना, अभी ये भी अकेला है, इनकी लाइफ में भी कोई और नहीं है। पेज ऑफ वैंड। और ये आपको कहीं ना कहीं हो सकता है सोशल मीडिया के थ्रू ही कोई मैसेज या फ़ोन करने वाले हैं बड़ी जल्दी, शायद हैप्पी दिवाली बोलने वाले हैं आपको। द हैंगमैन। ये इंसान बहुत समय तक डिसीजन नहीं ले पाया कि ये क्या करे ये क्या ना करे। हो सकता है कुछ इसने ऐसी गलतियां की जो आपके सामने आई, जब आपने इनको डांटा तो ये आपसे दूर चले गए। 4 ऑफ पेंटिकल। और इन्होंने आपको कई बार ऐसा फील कराया है कि आप अनवर्दी हो, आप किसी काबिल नहीं हो, आपको अपनी लाइफ से इन्होंने साइड कर दिया एकदम से। कुछ लोगों के लिए ये भी मैसेज हो सकता है। 3 ऑफ पेंटिकल। थर्ड पार्टी आप लोगों की लाइफ में आई जिसकी वजह से आप दोनों में दूरियां बन गई। अभी बाकी मैं बताऊंगी। एस ऑफ पेंटिकल। बट अब इस रिश्ते की नई शुरुआत होगी, इस रिश्ते की नई शुरुआत होगी। बताइए डेक कैसा लगा आप लोगों ने, ये भी बताना है मुझे। 2 ऑफ पेंटिकल और 2 ऑफ सोर्ड्स आया। कहीं ना कहीं ये इंसान पहले डिसीजन नहीं ले पाता। 5 ऑफ कप। आज की डेट में ये इंसान अकेला है। सारे कार्ड आपको आई होप दिख रहे होंगे। 2 ऑफ सोर्ड्स आया, उसके बाद डेथ आया। कहीं ना कहीं जब आपने इनसे बोला कि भाई डिसीज़न लो, आपने मेरे साथ रहना है या नहीं लेना, या आप अपने घर वालों से बात करोगे, तो नहीं, इन्होंने नहीं किया और कहीं ना कहीं आपने ये रिश्ता ख़त्म कर दिया। आपने ही इनको कहा कि आप चले जाओ मेरी लाइफ से, मुझे नहीं चाहिए। बट 8 ऑफ पेंटिकल आया। अब ये इंसान, डेथ के बाद रीबर्थ होता है, ये इंसान वापस आना चाहता है, कहीं ना कहीं इस रिश्ते को बनाना चाहता है। उसके बाद हमारे पास आया 7 ऑफ पेंटिकल। रिश्ता रुका हुआ है, हो सकता है इन्होंने अपने घर वालों से बात की है और इनके घर वालों ने अभी कहा है कि हम सोच के बताएंगे, अभी उन्होंने डिसीज़न नहीं दिया। कोई अगर इनकी थर्ड पार्टी, इनकी ज़िंदगी में और कोई लड़की भी थी, तो इस समय जब आप ये रीडिंग देख रहे हो, इस समय फ़िलहाल कोई नहीं है, कोई भी नहीं है इस समय। ये इंसान दोबारा आपके साथ शुरुआत करना चाहता है और फ़ोन और मैसेज आपको इसी रीडिंग के दौरान कुछ लोगों को आएगा, और डेफिनेटली आएगा कम से कम 50% लोगों को। 9 ऑफ वैंड का कार्ड आया। ये इंसान बहुत मिस कर रहा है आपको, मिस कर रहा है बहुत दिल से, जिस तरह आप मिस कर रहे हो। 5 ऑफ पेंटिकल। अकेला है ये इंसान, अभी इनकी ज़िंदगी में कोई नहीं, दिमाग इनका काम नहीं कर रहा कि मैंने क्या गलतियाँ की, मैं उनको कैसे सुधारूं। 5 ऑफ कप। आपको खोने का गम बहुत ज़्यादा इस इंसान को, अपनी गलतियाँ ये मान रहा है, अपने आप को समझा रहा है कि मैंने क्या क्या गलत किया, मुझे ठीक करना चाहिए। 4 ऑफ पेंटिकल। जिस तरीके पहले आपको ये अपनी ज़िंदगी से दूर भगा चुके हैं ना, अब उसी तरीके से, चाहे लड़की है चाहे लड़का है, चाहे आप मैरिड हो अनमैरिड हो, ये उसी तरीके से आपको वापस लाना चाहते हैं।
थर्ड पार्टी जो भी थी फिलहाल अभी चली गई है, अभी इनकी ज़िंदगी में कोई नहीं है। एस ऑफ पेंटिकल, इस समय ये इंसान अपने काम पे ध्यान दे रहा है। इस पिक्चर में भी देख रहे होगे 3 ऑफ पेंटिकल, इस समय इनका फोकस सिर्फ अपने काम पे है। ये इंसान बहुत हार्ड वर्क कर रहा है। 2 ऑफ पेंटिकल में इनको बस ये है कि मुझे अपने आप को कैपेबल बनाना है, मुझे उससे शादी करनी है, मुझे अपना घर बसाना है और मुझे उसे खुशियाँ देनी है, जिसको मैंने इतने दुख दिए, इतने टाइम तक मैं उससे मिला नहीं, इतनी परेशानियाँ दी। अब मैं दे रही हूँ विजडम चक्र से, जो मैंने मैसेज लिए हुए हैं, निकाले हैं मैंने कुछ कार्ड। रीजनरेशन देख लीजिए, पहाड़ में से भी, मैं कहते हैं ना, देखिए पहाड़ है और लावा भी है, इस पिक्चर में आपको दिख रहा होगा, फिर भी एक पेड़ है जिस पे हरी पत्तियां उगी हुई हैं। आश्चर्य की बात है ना। तो यूनिवर्स कुछ भी कर सकता हो सकता है आपकी एज 46 हो, कुछ लोगों के लिए इम्पोर्टेंट मंथ हो सकता है, इम्पोर्टेंट नंबर हो सकता है 46। कुछ लोगों के लिए 10 मंथ बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है आप मिले हो इस दिन। 10 नंबर आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट, टाइम टू गो। 45 नंबर हो सकता है कुछ लोगों के लिए, 45 भी एज हो सकती है आप लोगों की। और बढ़ते हुए नंबर आए हैं 45, 46, इट मीन्स ये रिश्ता दोबारा बनेगा। टाइम टू गो मतलब जाने का टाइम हो गया। अब इस इंसान को पता है मुझे जाना है, जो पॉइजन मैंने इस रिश्ते में घोला है उसे मुझे ख़त्म करना है। 48 नंबर, सब बढ़ते हुए नंबर, बहुत अच्छी बात है। जो पॉइजन इन्होंने घोला था रिश्ते में, अब इनको खुद ही साफ करना है, उसको खुद अपनी गलतियों को मानना पड़ेगा। नेवर एंडिंग स्टोरी, और ये स्टोरी ख़त्म नहीं होगी। हो सकता है आपके पर्सन की एज 37 है, तो ये स्टोरी यूनिवर्स ख़त्म होने नहीं देगा, ये स्टोरी दोबारा बनेगी, आप दोनों का रिश्ता दोबारा बनेगा। टू बी फेयर, और अब ये इंसान बिल्कुल फेयर तरीके से चलेगा, अब ये इंसाफ करेगा। जस्टिस का कार्ड है, अब आपको इंसाफ मिलेगा। 38, 37 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आप लोगों के लिए। किसी किसी के घर का नंबर हो सकता है, किसी के मोबाइल नंबर में भी ये नंबर हो सकते हैं। तो अब ये इंसान फेयर तरीके से चलेगा। अब ये इंसान, और अभी मैं ले रही हूँ एनर्जी ओरेकल डेक से, रेस्ट एंड रेजुवेशन। ये देख लीजिए, थक गया ये इंसान झूठ बोल बोल के। 4 नंबर, अब ये इंसाफ करना चाहता है। जस्टिस का कार्ड वैसे भी नीचे भी आ गया, और 4 ये भी आ गया, अपनी गलतियों को मानना। सफरिंग इन द साइलेंस, ये इंसान बिल्कुल साइलेंट है और साइलेंट रह के अपनी गलतियों को मान रहा है। 9 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है, 9 मंथ आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, 4 मंथ इम्पॉर्टेंट हो सकता है। और उसके अलावा मैंने लिए हैं क्रिस्टल ओरेकल डेक से मैसेजेस। तो पहला मैसेज है, चूज़ अ न्यू डायरेक्शन। कुछ लोगों के लिए यूनिवर्स ने बोला है कि आप न्यू डायरेक्शन भी चूज़ कर सकते हो। नो नीड टू वरी, टेंशन मत लो, यूनिवर्स आपके साथ है। कितने अच्छे कार्ड आए, कितनी अच्छी रीडिंग आई। अगर आप लोगों को ये कार्ड भी पसंद आया और मेरी रीडिंग भी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हो तो अब मैं ले रही हूँ थोड़े से वावल्स। मैं वावल्स यहाँ ले रही हूँ, बहुत छोटे हैं, बड़े ध्यान से मैं आपको बताऊंगी। मैं अभी अमेरिका में हूँ, जगह शिफ्ट हो रही है मेरी। अभी मैं 20 दिन की हॉलीडे मनाने के लिए आई हुई हूँ। तो मैंने नए डेक लिए हैं सारे, और वॉवल्स मैं ले आई थी अपने साथ, यही वाले। इस तरीके से पढ़ना इजी हो जाएगा इनको। इस तरीके से मेरे लिए इनको पढ़ना इजी हो जाएगा। KYXGDHXRXQJMTYDAALLSCFNOCJSHBAIHPSDFKINJDGUR। ये वॉवल्स हैं। हो सकता है आपके पर्सन का नाम बन रहा हो, किसी का घर का एड्रेस बन रहा हो, आप उस हिसाब से देख लेना। किसी का मंथ बन रहा हो, बर्थ मंथ बन रहा हो, तो
तो आप देख लेना। और फेसबुक पे पेज फॉलो कर लो, क्योंकि वहाँ पे मैं आप लोगों के पर्सन का नाम भी लेती हूँ, वहाँ पे मैं आपके पर्सन के नाम भी बोलती हूँ। तो आप माय मेकअप आर्टिस्ट सिमी का पेज फॉलो कर लो, उसे आपके फिर आपके पर्सन के नाम भी मिल जाएंगे, हो सकता है उस पर स्पेशल मैसेज आपके लिए हो। ओके बस, बाय, टेक केयर, लव यू।